जल्दी से आंसर करो। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? पहला सवाल आपके सामने है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, देखो इंडियन नेवी के लिए जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, शिप्स बनाते हैं। तो इसके लिए जो दोस्तों ये वाला जो डॉकयार्ड है ये बहुत ज्यादा फेमस है। समझ गए? है कहां पे? ठीक है, मुंबई जो है, मुंबई के अंदर लोकेटेड है और बहुत पुराना है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ना वो 1934 के अंदर है, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है और ये मैन्युफैक्चर करती है हमारी वॉरशिप हो गई, सबमरीन हो गई, इंडियन नेवी के लिए। समझ गए? तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख सकते हो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP, पहले तो IRDP आपको बताना पड़ेगा कि ये होता क्या है। आपको पहले तो ये समझना चाहिए। देखो वर्ल्ड बैंक मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ल्ड बैंक है जिसको दो बैंकों से मिलके बनता है, एक तो IDA से और एक IBRD से। समझ गए? तो इसी का प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं IRDP। ओके, ये क्या देती है? इसके लिए पैसा है जो कि अवेलेबल करवाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो यहां पे क्या होता है कि ये वैसे है तो इंडिया का प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ना ये इंडिया का प्रोग्राम है, वैसे IBRD का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जो पैसा मिलता है वो हमको यहां से भी इसके लिए मिल जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल यानी कि ग्रामीण भारत के डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था 1980 के दशक के टाइम पे। समझ गए? ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, गांव के लोगों को रोजगार मिल जाए, उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए, इसीलिए जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। समझ गए मेरी बात? और आपको मालूम है भारत कई बार जो है IDA से IBRD से पैसा भी लेता रहता है अपने काम करने को लेकर। तो ग्रामीण विकास और गरीब उन्मूलन तो होगा इसका सही आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 का ये प्रोग्राम है। ओके, तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? जल्दी से आंसर करो भाई। तानसेन सम्मान जो है कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है? अरे भाई तानसेन के बारे में बता दो कुल मिला के। दिसंबर के टाइम पे दिया जाता है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे म्यूजिकल फेस्टिवल भी होता है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है तानसेन जो है वो मध्य प्रदेश में ही तो रहा करते थे, ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था ना। क्या नाम था भाई तानसेन का? रामतेनु पांडे। रियल नाम क्या था? रामतेनु पांडे जी थे। तानसेन का रियल नेम ये था। ग्वालियर में पैदा हुए थे और 1490 के आसपास जो है पैदा हुए थे। म्यूजिशियन थे, वोकलिस्ट थे, आपको मालूम है काफ़ी फेमस थे। और उस टाइम पे राजा रामचंद्र सिंह थे यहाँ के, उनके वहाँ पे रहा करते थे। फिर वो लोगों ने बोला कि भाई आपको बड़े स्टेज की ज़रूरत है, बड़ी जगह पे प्ले करो म्यूज़िक अपना। तो फिर ये कहाँ चले गए? अकबर के वहाँ पे चले गए। ठीक है, इनको हालांकि ये जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर इनको भेज दिया गया कि वहाँ पे आपको लार्ज ऑडियंस मिलेगी, बड़े लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस समारोह की शुरुआत है जो कि करी गई थी। समझ गए? चलिए, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और 2018 पहला जो ये दिया गया था ये अब्दुल हमीद जफर करके थे, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि दिसंबर में होता है तो 2019 का तो मिला नहीं है। ठीक है, और इस 2018 का जो मिला है वो मिला थे सितार प्लेयर है मंजू मेहता। मंजू मेहता जी को इस अवार्ड से सम्मानित 2018 में किया गया था। क्या नाम है? मंजू मेहता। सितार प्लेयर हैं दोस्तों, जबरदस्त। ओके, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अंदर 2 लाख रुपए का कैश प्राइज है जो कि दिया जाता है। ठीक है, और ये भट्ट फैमिली है, जयपुर के अंदर भी काफी म्यूजिशियन फैमिलीज है। तो भट्ट फैमिली है, आपने सुना होगा भट्ट फैमिली का नाम, है ना। तो भट्ट फैमिली से बिलोंग करती है। और पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम आपने सुना होगा, ग्रैमी अवार्ड विनर है।
और ग्रैमी अवार्ड विनर, ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्म करते हैं, है ना, तो उनकी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कीट कालाजार नामक बीमारी फैलाता है? बताओ भाई, कौन सा मच्छर कालाजार बीमारी को फैलाता है? जल्दी से आंसर करो और साथ में शेयर कर देना भाई वीडियो को, ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर सके। और एनटीपीसी के ले लेना भाई टेस्ट, ठीक है। 300 रुपये पर मंथ आपको पड़ेंगे, 300 रुपये पर मंथ, कुछ भी ज़्यादा नहीं है अमाउंट आपके लिए, ठीक है, जिसमें 96 टेस्ट है जो कि आपके पास में अवेलेबल है। नहीं दिए तो ज्वाइन कर लेना और 10% ऑफ भी मिल जाएगा। भुवनेश BHUNESH भुवनेश 10 अगर रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको वो 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो सैंड, बहुत बार ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कालाजार को लेकर, तो ये सैंड फ्लाई से होता है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए? ठीक है, ये देखो फीमेल सैंड फ्लाइज है, उसके काटने की वजह से होता है। ओके, चलो, और उसको क्या, अपने एग को डेवलप करने के लिए जो है ना, ह्यूमन का या एनिमल का ब्लड है जो कि चाहिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जल्दी से बताओ भाई। शिवराना लास्ट में आपको बता दूंगा मैं कैसे लेना है, तो वो ले लेना भाई, लास्ट के अंदर बता दूंगा कैसे लेना है, सब लोग ले लेना। 300 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है ना, कंप्लीट कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ में। केवल टेस्ट नहीं मिलेगा अंशु, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यार, उसके अंदर कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ आपको मिल रहा है यार। चलो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी कि कुल मिला के जो एमपी होते हैं दोस्तों, वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव के अंदर वोट डालते हैं। यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड लोग डालते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड जो है होते हैं ना हीरो हीरोइन, जो कई सारे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट लोग नहीं डालते हैं, उनका कोई काम नहीं है इसके अंदर, समझ गए? देखो ठीक है, इलेक्टोरल जो कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। चलो आगे बात करते हैं। पारा प्रदूषण से डैश रोग होता है। एक बात बताओगे क्या, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा कोई मेरे को? काफी सारे बच्चों को तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता होगा। अरे भाई, राधा कृष्णन जी का नाम सुना है? राधा कृष्णन जी थे दोस्तों फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वीपी अगर आपसे पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे दोस्तों, जो कि पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 52 से लेके 57 के बीच में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो वीपी से कौन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए राधाकृष्णन जी, और फिर जाकिर हुसैन उनके क्या बने, वीपी बने, समझ गए? अभी प्रेसिडेंट के अंदर कौन से हैं? वेंकैया नायडू जी जो है वो 13वें हमारे देश के वीपी हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे पारा प्रदूषण से डैश रोग होता है, बताओ भाई, मरकरी पॉल्यूशन से क्या होता है? मरकरी पॉल्यूशन से कौन सा डिजीज होता है, ये आपको बताना है। रोहित सिंह 96, आंसर यहाँ पे क्या हो? देखो यार एक बात समझिए, यहाँ पे अगर आपसे ट्रिचिनोसिस के बारे में पूछा जाए ना, तो ये जो डिजीज होता है चौथा वाला, ये आपके रॉ मीट कोई लोग खाते हैं ना, रॉ मीट खाते हैं, कच्चा मीट खाते हैं, है ना, अनकुक्ड जो होता है, अनकुक्ड मीट खाने की वजह से होता है, समझ गए? ये वाला जो है सोरायसिस, ये आपके स्किन का डिजीज है, ये स्किन का डिजीज है। और इटाई की बात करें तो ये कैडमियम की वजह से होता है, समझ गए? और पहला वाला मीना माटा जो है दोस्तों, ये किसके, मरकरी की वजह से होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देख सकते हो, और जो मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र है उसको प्रभावित करती है, और ये पारे के कारण होती है।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अत्यंत उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? वेरी हाई टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो किसके साथ में, किसके वजह से करोगे, ये आपको बताना है। काफी सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर है जो है सही है बिल्कुल। आदित्य लास्ट में मैं बता दूंगा, जिन जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है लास्ट में बता दूंगा कैसे लेना है। 1 ईयर का ले लेना, आपको 1 ईयर का जो है वो 300-325 रुपए पर मंथ का पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पायरोमीटर बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों का सही आंसर आया है, लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे यहाँ पे, जैसे कि अगर बात करूं, ठीक है, मंजू है, सदन है, मुकेश, हेमलाल, प्रदीप, काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। यहाँ पे कंचन कुमार का गलत है, ये आंसर आया है। अरे भाई देखो, अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इसको स्किप किया करो गाइस। कितनी बार बोलूं, क्यों बिन बात ही उड़ता तीता लेने का मन करता है? बिन बात ही अगर आपको पता है कि नहीं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वेरी हाई टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्किप करने का ऑप्शन होता है, हमेशा अपने पास छोड़ दिया करो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये देख सकते हो, पायरोमीटर क्या होता है? डिवाइस होता है जो कि काफी हाई टेम्परेचर को मेजर करता है ना। और जहां जहां पे अगर आपको भट्टियां जो होती है वहां पे मेजर करना है, तो इन सब जगह पे जो है आपको मेजर करने को मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से द्रव्य धातु कौन सा है? हाँ बिल्कुल राजेंद्र, 6 मंथ का भी ले सकते हो। श्याम सुंदर, आंसर बिल्कुल सही करो। देखो यहाँ पे, अब देखो सिंपल सी यार, आपको पता है कि अगर आप थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, लिक्विड मेटल ही तो होता है, मरकरी होता है। अब इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपने ये चीज देखी हुई है। अरे भाई स्लमडॉग मिलियनेयर देखिए पिक्चर, वो आसपास से जो देखता है वो जीके बना लेता है। तो आपको भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं जो कि आपके आसपास आपके देखे हुए होते हैं, इस तरीके से भी आंसर निकल सकता है। अभी भी देखना बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। यहाँ पे आंसर बताऊं, गलत करने वालों का नाम बता देता हूं मैं। काफी सारे बच्चों का सही है वैसे तो, इस बार तो मेजरली बच्चों का बिल्कुल सही है, 99% बच्चों का। ये देखो आ गया, एक तो आ ही गया, ये मोनू सिंह, डी आंसर कर दिया। मरकरी क्या होती है दोस्तों? चमकदार चांदी की तरल धातु है, जिसे कभी कभी क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर 80 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? काफी बार हम चिपको आंदोलन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, और मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है कोई भी बच्चा गलत करेगा, ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में। और सुंदरलाल बहुगुणा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 1970s के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर जो है, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, और बढ़िया हो गया कि उत्तर प्रदेश अलग हो गया, ठीक है, पहाड़ी एरिया, तो थोड़ा सा आज बिल्कुल मामला सही है, वरना वहाँ पे भी जो है मंदिर मस्जिद के काफ़ी इशू हो रहे होते हैं। ओके, अभी जो है बिल्कुल शांति प्रिय है। सुंदरलाल बहुगुणा आपका बिल्कुल सही आंसर है 70s के टाइम पे। इसके अलावा एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था दोस्तों, जो कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए किया गया था, समझ गए। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड होता है, वो अवार्ड भी से भी इनको नवाजा गया था। और उससे पहले भी दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसे पहले भी ये मूवमेंट हो चुका है। 1730 के टाइम पे भी जो है राजस्थान के अंदर दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो है इस आंदोलन जो है वो किया जा चुका है। कंबोज विलेज है ना, वहां पे इसको किया गया था, जहां पे बिश्नोई समाज के 350 लोगों ने खेजड़ी जो ट्री होता है उसको बचाने के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी थी, ठीक है। तो बिश्नोई समाज ने उस टाइम पे सेक्रीफाइस करी थी, 350 लोगों ने जान, 1730 के टाइम पे पेड़ों को बचाने को लेकर। ओके, जयप्रकाश नारायण का सर्वोदया मूवमेंट भी आपको मालूम है, उसके अंदर भी इस चीज को लेकर काफी बात करी गई थी, पेड़ों को लेकर, है ना। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आप, सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था 27 के अंदर हुआ था, 1927 में। और इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, बिल्कुल जबरदस्त स्टेटमेंट दिया गया था उनके द्वारा। अरे भाई कि जो आपकी जो इकोलॉजी है ना, इकोसिस्टम जो पेड़ है, ये आपके परमानेंट इकोनॉमी है, वरना बाकी तो ऊपर नीचे होगी होती रहती है, आपको मालूम है, अभी हो ही रही है ना।
लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है, अगर एक पेड़ लगाओगे तो वो आपका परमानेंट एक तरीके से क्या है, इकोसिस्टम है, आपकी इकोनॉमी है। प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से आंसर करो भाई। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो सोच रहे हो, मीरा कुमार आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पहली बार 2009 से 2014 के बीच में लोकसभा की स्पीकर है जो कि बनी थी। काफी जबरदस्त टेम्परामेंट था, हंसती रहती थी हमेशा के टाइम पे, चाहे कोई कितना ही चिल्लाए, काफी अच्छा इनका टेम्परामेंट था। किस प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भारतीय बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जितना देश में गोल्ड है उसके हिसाब से जो है उतना जो है करेंसी प्रिंट करते हैं। भाई मैं पहले भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है तो अभी एसएससी जो है सीजीएल की क्लास स्टार्ट हो रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। वहाँ पे देखो क्या होता है कि देश में हमको मुद्रास्फीति की देखना पड़ता है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो, उस हिसाब से करेंसी नोट करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। समझ गए मेरी बात? 200 करोड़ रुपए जो है गोल्ड कॉइन और बाकी फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, सनी देओल की पिक्चर याद है ना? बलवंत राय दामिनी कौन सी थी, जो भी मूवी थी उसके अंदर, तो 3 टीयर सिस्टम, ग्राम सभा, पंचायत और जिला परिषद 59 के टाइम पे स्टार्ट करी गई थी। नागौर के अंदर पहली बार पंचायत 2 अक्टूबर 59 में बनी थी राजस्थान में, उसके बाद में आंध्रा में और उसके बाद में बाकी राज्यों में स्टार्ट हुई। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन है, सूचक कौन है? देखो वायु प्रदूषण की अगर सूचक की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो लाइकेंस होते हैं ये आपके सूचक होते हैं। ये बता देते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के, कितना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज्यादा है कम है, इन सब की जानकारी जो है इनके होने से नहीं होने से पता लग जाती है। समझ गए? ऊर्जा का आधारभूत स्रोत क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अरे भाई जनता जो है पहले के टाइम पे सूर्य नमस्कार किया करती थी, याद है ना आपको? किसी टाइम पे जो है सूर्य नमस्कार जो है वो स्टार्ट किया गया था हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। इसका साइंटिफिक रीजन था, अब लोगों ने जो है वो क्या कर दिया, उसको भगवान से जोड़ दिया, आगे जो जोड़ दिया, साइंटिफिक रीजन था। सूर्य की सुबह की जो किरणें होती है दोस्तों, वो आपको विटामिन डी देती है, जो कि आपको न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में मदद करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। समझ गए? तो इसीलिए सूर्य अल्टीमेट सोर्स है, इसलिए उनको बोला गया था सूर्य देवता। ओके, लोगों ने क्या कर दिया, मंदिर बना दिए, उसके बाद में सूर्य भगवान के, उसके बाद में पैसे इकट्ठा करना चालू कर दिया, पूजा पाठ कराना। वरना उस टाइम पे जो हमारे वेदास में था वो यही था लॉजिक, उनको पता था कि जनता ऐसे तो मानेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो सूर्य देवता बना के स्टार्ट किया गया था। ओके, और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सनलाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और आपको मालूम है हमारे देश में क्या होता है, अगर किसी भी चीज को अगर आप भगवान से जोड़ दो, अल्लाह से जोड़ दो, है ना, जीसस से जोड़ दो, तो लोग हाथों हाथ बिन सवाल करे मान जाएंगे। साइंस की बात करोगे तो नहीं मानेंगे। ओके, चलो ये बात आपको आंसर ध्यान रखना है। सोनोग्राफी में डैश तरंगों का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, सोनोग्राफी में कौन सी? अरे भाई दिन की जो सूर्य की किरणें होती है वो तेज होती है, तो दिन वाली बेनिफिशियल नहीं होती है। दिन में जाके खड़े मत हो जाना 12-3 बजे। दिन वाली नहीं, सुबह वाली क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो सुबह आपको ज्यादा मदद करती है। आफ्टरनून के टाइम पे भी मिलती है लेकिन वो तेज होती है, तो नुकसान और बचा देगी। ठीक है, आगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? साउंड वेव्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन जो यूज होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है जो कि यूज होती है। समझ गए? प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अल्ट्रासाउंड या ये सब आपको सोनोग्राफी जो है वो करवानी पड़ती है। ठीक है ना? सेफ होती है वैसे, क्योंकि साउंड वेव्स है जो कि इसमें काम में ली जाती है, रेडिएशन इसमें काम में नहीं ली जाती है। जी देखो, अगर आपको ऊपर की बॉडी के बारे में पता करना है थोड़ा बहुत अंदर, तो आप एक्सरे करवाओगे, है ना। फिर उसके बाद में अगर आपको अंदर के बिल्कुल ही डेप्थ में चाहिए तो आप सोनोग्राफी करवाओगे। तो इस तरीके से जो है वो काम में लिया जाता है। अशोक डैश के स्तंभ शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयावह दृश्य की जानकारी प्राप्त होती है। कलिंगा वॉर के बारे में अशोका ने 13वें स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो लिखा था दोस्तों। ठीक है ना। निम्नलिखित महादेशों में से किसमें ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा देश है जहां पे ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है।
डैश में मूल्य वृद्धि अत्यधिक तेजी से वह रातों रात होती है। रातों रात प्राइसेस बढ़ गए। रात को सोए पार्ले जी 5 रुपए का था, सुबह उठे 15 रुपए का हो गया पार्ले जी। आप बोलोगे यार ये क्या हो गया यार, एक पार्ले जी तो था बेचारा जो आज तक 5 रुपए में चल रहा था, उसकी भी रेट बढ़ा दी है। ऐसी कंडीशन